मुदित माधु पद लाई उमा का। देखिए भगवान कौशल्या मैया के पास पहुंचते हैं और जाकर के उन्हें नमस्कार करते हैं। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। है बेटा राम, आपका कल्याण हो बेटा। कई जननी बलरामी, क्या बात है। अरे कमई लगन मुझे मंगलकारी, कमई लगन मुझे मंगलकारी। हाँ है बेटा राम, कहिए माता। मैं बलिहारी जाती हूँ। वो कब सुंदर घड़ी मुहूर्त और लगन है जिस समय आपके लिए राज तिलक की जो मुहूर्त निकाला गया है। मैं बलिहारी जाती हूँ। अरे ताती जो मन बाबे मधुर चुकाऊं, जो मन बाबे मधुर चुकाऊं। और है बेटा राम, कहिए माता। आप सरजू में स्नान करने जाओ और आकर के, क्योंकि आप फिरते हो पासे हो, कुछ मीठा फल खाइए। अरे पितु समीप जब जाए भैया, भाई बड़ी पाए जाए वाले भैया। और कछु पहाड़ करके मीठा फल भोजन खा करके हे बेटा फिर अपने पिताजी के पास जाना, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा इसलिए। अरे पिताजी ने मोए काना ने राजू, पिताजी ने मोए काना ने राजू। जा सब बाती मोरे पर काजू, जा सब बाती मोरे पर काजू। है माता, पिता ने तो मुझे वन का राज दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा भलाई हुआ। अरे बरस 4-10 बिपिन बसे, अरे पितु बचन कुमार। आर पाए पुन देहियो, जन करस बलार। आर पाए पुन देहियो, जन करस बलार। और हे माता, 14 वर्ष वन में रहकर ऋषि मुनियों के दर्शन कर फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। क्या कहते हो बेटा? तात पिता तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। हे बेटा राम, कहिए माता। तुम्हारे पिताजी के लिए तुम प्राणों से प्यारे थे। जब तुम कुछ चरित्र करते थे तुम्हें नाना प्रकार से खुशी होते थे, हंसते थे। और फिर कारण क्या है जो कि आपके लिए बन भेजती हैं। राय बहन का समुद्र साधा, कई उजान बन की अपराधा। और देखिए राय देने के लिए उनने ही सुन मुहूर्त घड़ी निकलवाई थी। फिर किसी अपराध से और किस कारण से वनवास देते हैं। ते तुम कहो बात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठे पछताऊं। हे बेटा देखिए, तुम कहते हो माता बन को जाता हूँ, तो देखिए पिता का दर्जा से बढ़कर माँ का दर्जा होता है। हे बेटा, यदि पिता ने वनवास दिया और माँ ने नहीं दिया तो माँ बड़ी होती है बेटा पिता से। मैं मने करती हूँ, यदि माता भी दूसरी जो कुमरी और भी हैं वे बन जाने को कहती हैं तो बेटा वे मुझसे बड़ी है। पर क्या अपराध है, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे लिए वनवास दिया? ते पिते बात कहे
तो पावन संग अवधि सवार। और हे बेटा देखिए, कहिए माता। यदि माता और पिता दोनों का कहना है बन जाने के लिए मुझसे बड़ी तेरी माँ है, तो ये अयोध्या 100 युद्धों के समान जंगल बन तेरे लिए अयोध्या के समान हो जाएगा। परंतु मैं क्या भागी हूँ जो बैठी पछता रही हूँ, सुन रही हूँ। अस विचार सु करो पाई सवै जिद जी भेटो आई। अरे बेटा वही उपाय करो, ऐसा ही मन में धारणा करो जो कुछ सबके लिए जीवित देख सको। और मैं भी यही आशा करती हूँ हे बेटा। हे माता, पिता और माता दोनों की आज्ञा है मुझे बन जाने के लिए। राम उठाए माते और लाई गए पिता बहुत सब जाई। और हे माता, मन में किसी प्रकार की कोई गलानी मत लाना। आप तो प्रसन्नचित होकर मुझे आज्ञा दी। हे बेटा राम सुनिए, अरे तू पूछ रहा मुझसे बेटा बन जाऊं मैं माता हो। मैं पूछ रही तुझसे बेटा मर जाऊं के ये माता। देखिए तू पूछता है कि मैं बन जाता हूँ, पर मेरे ये प्राण धीरज नहीं धरते। मैं अभाग्नि क्या करूँ, मैं दो ही तरफ से फंसी हुई हूँ। परंतु हे बेटा मुझसे बड़ी वे माता है, यदि उनकी आज्ञा है तो तेरे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान यदि वनवास होगा बेटा। अरे समाचार दी समय सुने सियाउती अकुलाय जाय सास कमल चुने कल बैठ सिरनाय। जाय सास कमल चुने कल बैठ सिरनाय। चलन चैत बन जीवन नाथू के सुकुंजी सन हुई साधु। प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, पता नहीं किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। कहते प्राण और ध्येय दोनों प्रभु के साथ जाना चाहते हैं। पता नहीं ध्येय और प्राण दोनों साथ जाएंगे या फिर प्राण जाएंगे। प्रभु की क्या गति है जानी नहीं जाती। कात सुनाओ सियाद सुकुमारी सास ससुर परिजन है प्यारी। हे बेटा राम, कहिए माता। देखिए सीता जो मेरी पुत्र बहू है, जो बहुत ही छोटी अवस्था की बाल अवस्था की सुकुमारी है। और देखिए हे बेटा, ये सास ससुर हमको सभी प्राणन से भी अधिक प्यारी है। हाँ इसी भैया हाल मुकाम वर्तमान बस स्टैंड जहाँ पे कौशल्या जी और जानकी जी भगवान राम के चलते हुए तस्वीर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता जनक भूपाल मनेश्वर भानु गुणभान पति रवि कुल तेरा विपिन विधि गुण रूप निधान। और देखिए बेटा, कहिए माता। इनके पिता जनक राजाओं में महाराजा
जनक और इनके ससुर तुम्हारे पिता यानी चक्रवर्ती महाराज दशरथ झा से सूर्य उदय होता है और अस्ताचल तक जिनका वैभव है और सूर्य वंश के प्रतापी राजा दशरथ है। पलंग पीठे तजे क्या बात है मेरे बाबा सिया नदी ने पगे आबादी कटोरा सिया नदी ने पगे आबादी कटोरा। और हे बेटा राम ये माता और मेरे लिए सीता ऐसे प्यारी है, मैंने इनके लिए गोदी में खिलाया है बहू के लिए, पलंग पर से पृथ्वी पर पैर नहीं रखने दिया, हिलौना पे झुलाया है सीता के लिए। और मैंने कभी है बेटा सुनिए, ये बहुत अच्छी ज्ञान की बात है। माताओं से मेरा कहना है कि बहू को कैसे रखते हैं। एक बेटी चली जाती है, एक बेटी आ जाती है। जब पर घर से आती है तो उसे अपने घर को बेटी की तरह रखते हैं। कौशल्या जी कह रही हैं मैंने कभी भेदभाव का मतलब नहीं रखा और दीपक की जो बत्ती है वो हटाने की भी बात नहीं कही। तो आप जुड़ी ले तो उससे जुड़ी मत लेना और मिलकर रहना। धन्यवाद। जिया ने मोर जुग जुग बत रही हूँ दीप बात नहीं कारण कई हूँ। ए बेटा मैंने बहू के लिए ऐसे रखा है जैसे कि अपनी नेत्र की रक्षा पलक करता है ऐसे, और कभी दीपक की बत्ती उकसाने के लिए मैंने बहू से नहीं कहा है। और सोई सिरा चलने चलते बने सावा सोसिया चलने चैत बंसा आए आए सितारे होए रघुनाथ आए सितारे होए रघुनाथ। और देखिए बेटा राम ऐसे मैंने बहू के लिए पाला है रखा है, आज वही बहू और आपके साथ बन के लिए जाना चाहती है। आपकी क्या आज्ञा है बेटा, सुबह मेरे से कहिए। शियावल वसे ताक के भांति चित्र लिखत कभी देख डरा दी। और हे बेटा राम देखिए सीता तस्वीर यानी चित्र जो बंदर का होता है उसे देख करके डरा जाती हैं। का जंगल में कहीं ये सीता जी रह सकती हैं? राजकुमारी शिकावन सुनाऊं आने बात जिया जले कसी राम सिया राम जय राम 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 सिया राम जय है सीते कहिए प्राणनाथ सीते सीते क्यों रोती हो। क्या बात है। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदना में सुख दुख है एक समान जिन्हें जिनकी आत्मा है सीते इस समय रोने का नहीं है, शुभ अवसर है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें है सीते कि तुम आपने मोरे एक तो चले बचन हमारे आने गए बचन हमारे आने गए
इसलिए है सीते, तुम मेरी बात मानकर मेरी सीख को सुनिए। है सीते, अरे यही ते अद के आओ, यही ते अद के घर में नहीं दूजा, साजन सासे और है सीते कि मैं समझ रहा हूँ पति वियोगी, प्रिय तुमसे नहीं सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। और है सीते, स्त्री के लिए इस संसार में सबसे उत्तम धर्म है तो वह अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करने का है। तो मेरी सीख को सुनकर यहीं रुको और माता पिता के चरणों की सेवा करना। दिवस जाती नहीं सीते, समय जाते देर नहीं लगती, आराम से निकल जाएंगे। मैं 14 वर्ष पिता की आज्ञा का पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। हाँ साहब, ये 10 रुपया हरी सिंह बस स्टैंड वालों की तरफ से रावण जी पर भेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया उस सज्जन से मेरा कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दरबार लग रिया है और व्यास गद्दी विष्णु का सिंहासन है। मदरा पान करके व्यास गद्दी से दूर रहें। धन्यवाद। कानन कटे ने भयंकर बारी, और है सीते, वन बहुत भयानक होता है जिसमें पर्वतों की गुफाएं और नदियां आदि भयानक रूप ले लेती हैं जो डरावना स्वरूप लगता है। अंश का बंश तुम नहीं बन जो सुनब जैसे मोते हैं लोग। और है सीते, यदि मैं तुम्हें वन साथ ले गया तो लोग मुझे अपसे देंगे। जिया पे दे नदी पे निगारी, कैसे गिनाते रस पे निगारी, कैसे गिनाते रस पे निगारी। हे स्वामी, कहिए सीते, कि लज्जा को कैसे दूर करो, एक नारी का गहना है। क्या बात है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती है गहना है।
हे स्वामी, आपने जो भी शिक्षा दी है वो मेरे भलाई के लिए है। हे प्राणनाथ, जिस प्रकार जीव के बिना ध्येय होती है और जल के बिना नदी नहीं होती, उसी प्रकार स्त्री पुरुष के बिना नहीं होती है। कि जब जीव आत्मा चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। और हे प्राणनाथ, कहिए सीते कि पिया हो तुम हमारे पिया, हो पिया हो तुम हमारे पिया, संग बन को तो जाएगी तुम्हारी सिया। तुम्हारी सियासत हमको चाहे, तुम्हारी सियासत। मेरी मानो कहीं, मेरी मानो कहीं, बन तो ना जाओ तुम तो मेरी सियासत। और हे प्राणनाथ, कहिए सीते कि जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन में संकट कैसा, जब सिंगनी सिंह के साथ हो तो डर कैसा। और हे प्राणनाथ, हे सीते कि चलने को तो तुम चल सकती हो, पर ये भ्रमण तुम्हारे योग नहीं है, भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। राजवंश की राजवधू बन गमन तुम्हारे योग नहीं। हे सीते, कहिए नाथ, चलने को तो साथ चल सकती हो, लेकिन ये कोई भ्रमण नहीं है। तुम राजवंश की राजकुमारी हो, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल नाजुक है, जो बन के योग्य नहीं है। हे नाथ, क्या कहा सीता कोमल है, जो नहीं बन गवन के लायक है। आपका शरीर कठोर है, जो उधर गवन के लायक है। हे प्राणनाथ, कहिए सीते मेरी बात सुनिए कि भारत जी के भैया हम संग चलेंगे, भारत जी के भैया हम संग चलेंगे। हम संग चलेंगे, हम संग
टूटी टपरिया में तेरे करेंगे, टूटी टपरिया में तेरे करेंगे, तेरे कपूरों से पेट भरेंगे। भैया हम संग चलेंगे, भारत जीते भैया हम संग। भारत जी के भैया हम संग चलेंगे। कई कृपाल भार गुरुनाथा पर हरि सोच चलो बरसाता। हाँ साहब, ये 20 रुपया हरी सिंह बस स्टैंड वाले और प्रहलाद सिंह की तरफ से सीता जी के पाठ पर खुश होकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए का हुआ तो है अवन से है सीते कि मैं कैसे ले चल सकता हूँ, मैं हूँ तो आजाद जंगल में। मंजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। है सीते, मंजली माता ने सिर्फ मुझे आज्ञा दी है कि बन जाने की, तुम्हारी नहीं कहा। इसलिए यदि मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ, तुम्हें साथ में ले जाऊंगा तो हो सकता है मंजली माता को दिक्कत हो, क्योंकि हे नाथ, कहिए सीते, यदि साथ में अब ले चलता हूँ तो बात आने की जाती है। मंजली माता कह देगी जब सीता साथ में बन जाती है। सीता साथ में जाती है तो कैसा है वापस। है सीते, हे नाथ, यदि मैं तुमको साथ ले चलता हूँ तो मंजली माता कहेगी कि जब वन में सीता जाती है तो हाँ वन किस बात का है, इसलिए तुम यहीं रहो। हे स्वामी, विनती आप और मेरे साथ ऐसा ना करिए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे आपके साथ ही लेकर चलिए, अन्यथा मैं यहाँ आपके बगैर प्राण त्याग दूंगी। कई कृपाल भार गुरुनाथा पर हरि सोच चलो बरसाता। है सीते, यदि तुम्हारी इतनी जिद है तो शीघ्र वन चलने के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है स्वामी।